हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल इंक्लूडेड के एपिसोड 7 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हो तो पिन कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं शिंतारो और तोवा मार्केट से घर जा रहे होते हैं और उन्हें बहुत देर हो गई होती है, इसलिए वो लोग रेस्टोरेंट से ही खाना लेके जाने का डिसाइड करते हैं ताकि तोवा को इतनी रात में खाना बनाना ना पड़े। जब दोनों घर पहुँचते हैं तो तोवा और शिंतारो देखते हैं कि उनके डोर पे एक लड़की बैठी हुई है और वो शिंतारो को देखते ही उसे हक कर लेती है और तोवा उन्हें सरप्राइज होके देखती है। फिर इस एनिमे का इंट्रो रोल होता है। फिर हम देखते हैं उस लड़की को बहुत भूख लगी होती है, जिसकी वजह से वो शिंतारो और तोवा का लाया हुआ सारा खाना खा रही होती है। शिंतारो उसे देख के सोचता है इसने बिना कुछ सोचे समझे बिना हिचकिचाए सब खा लिया। तभी वो शिंतारो को सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें देखने नहीं आ पाई क्योंकि मैं बिजी थी, और वो खाना खाते खाते बात कर रही होती है जिसकी वजह से उसे खांसी आ जाती है। तो तोवा उसे पानी देती है। फिर तोवा शिंतारो से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर शिंतारो बताता है ये उसकी आंट मारी है जिसका ये घर है। मारी बोलती है मैं शिंतारो के पापा की छोटी बहन हूँ और मैं मांगा लिखती हूँ। फिर मारी अचानक से चिल्लाने लगती है तो शिंतारो को लगता है उसने ड्रिंक की हुई है, पर वो बताती है कि वो थोड़ी थक गई है क्योंकि वो 72 घंटे से नहीं सोई है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। फिर तोवा पूछती है ये मांगा आर्टिस्ट क्या होता है, तो मारी ये देख के सरप्राइज होती है कि तोवा को मांगा आर्टिस्ट मतलब नहीं पता। फिर शिंतारो तोवा को एक मांगा बुक दिखाता है तो तोवा कहती है अच्छा ये ऑथर है। तभी मारी कहती है पर ये मेरी लिखी हुई बुक नहीं है। शिंतारो कहता है मेरे पास आपकी एक भी बुक नहीं है, जिस पर मारी कहती है पर मैं तुम्हारी आंट हूँ तो तुम्हें सबसे पहले मेरी बुक लेनी चाहिए। जिस पर शिंतारो कहता है मैं आपकी बुक नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आती, जिसकी वजह से मारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो शिंतारो बात घुमाते हुए बोलता है वैसे आपने जो ये खाना खाया है वो हमारा था। तो मारी उसे सॉरी बोलती है और कहती है मैं बहुत दिनों से बिना खाए पिए काम कर रही थी, इसलिए मैं इतना सोच नहीं पाई। जिस पर शिंतारो कहता है कोई बात नहीं। फिर मारी कहती है मैं यहाँ आई तब मुझे तुम्हारा वेट करना पड़ा। जिस पर शिंतारो कहता है जब तुम वेट कर रही थी तब खाने का कुछ ले लेती। ये सुन के मारी चुप हो जाती है तो शिंतारो से देख के सोचता है भूख की वजह से मारी को कुछ सूझा ही नहीं। फिर शिंतारो मारी से पूछता है कि वो कब से वेट कर रही थी। मारी बोलती है 3 बजे से, और वो फोन घर में छोड़कर आई है क्योंकि उसके एडिटर ने उसमें ट्रैकिंग के लिए जीपीएस इंस्टॉल कर दिया है। तभी शिंतारो को भूख लग जाती है तो तोवा खाना बनाने के लिए जाने लगती है, पर मारी उसे रोक देती है और बताती है कि उसने केक लाया है। तो शिंतारो पूछता है किस खुशी में। मारी बताती है आज उसका बर्थडे है और किसी ने उसे विश तक नहीं किया, और वो ये भी बताती है कि उसे लगा था उसका एडिटर काम खत्म होने के बाद उसे विश करेगा पर उसने नहीं किया, और वो रोने लगती है क्योंकि उसके बर्थडे पर उसे ही केक खरीदना पड़ा, और वो एडिटर के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तो शिंतारो उसे शांत करवाता है। फिर वो तीनों मारी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मारी रोते हुए कैंडल बुझाती है तो तोवा उसे आंसू पोंछने के लिए रुमाल देती है। फिर मारी पूछती है ये लड़की कौन है, तो शिंतारो परेशान होने लगता है क्योंकि वो क्या बोलेगा, क्योंकि उसने बिना परमिशन के तोवा को अपने साथ रहने दिया और वो ये भी नहीं बता सकता कि तोवा एक एंजल है। तभी तोवा खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है और बताती है कि शिंतारो ने उसकी बहुत हेल्प की है और साथ ही वो इस घर के ओनर को भी थैंक्स बोलना चाहती थी। तभी शिंतारो से रोक देता है और तोवा से धीरे से बोलता है हमें नहीं बताना चाहिए कि हम दोनों साथ में रहते हैं। पर मारी को लगता है तोवा शिंतारो की गर्लफ्रेंड है। तो शिंतारो बताता है कि तोवा उसकी क्लासमेट है और दोनों स्कूल फेस्टिवल कमेटी में है और आज दोनों मीटिंग करने वाले थे। मारी सोचती है स्कूल फेस्टिवल की अरेंजमेंट्स इतनी जल्दी कैसे। फिर वो तोवा से पूछती है कि शिंतारो स्कूल में कैसा है, क्या वो अच्छा लड़का है या फिर वो लड़कियों के साथ लगा रहता है। तो शिंतारो बोलता है ये आप तोवा से क्यों पूछ रही हो। मारी कहती है मैं तुम्हारी गार्जियन हूँ तो मुझे जानने का पूरा हक है। शिंतारो कहता है बिल्कुल नहीं है। तो मारी तोवा से कहती है देखो शिंतारो कितना मतलबी है, जब शिंतारो छोटा था तब हम लोग पड़ोसी थे, जब मेरा भाई और उसकी वाइफ काम पर जाते थे तब मैं शिंतारो का ख्याल रखती थी, जब शिंतारो छोटा था तब बहुत ही क्यूट था। तो तोवा कहती है मुझे भी बहुत अच्छा लगता अगर मैं छोटे शिंतारो से मिलती। मारी कहती है क्या मैं नेक्स्ट टाइम फोटोज लेके आऊं, जिस पर शिंतारो मना कर देता है। तो मारी पूछती है तुम्हें क्या दिक्कत है। तो शिंतारो कहता है मुझे एम्बैरेसिंग लगता है। फिर मारी पूछती है पर ये तुम्हें शिंतारो क्यों बोलती है। तो शिंतारो से समझाता है कि ये उसका निकनेम है और सब लोग मजाक उड़ाने के लिए उसे स्कूल में शिंतारो ही बोलते हैं। मारी भी शिंतारो का मजाक उड़ाने लगती है तो शिंतारो सोचता है एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ रहा है। फिर वो लोग केक खाते हैं और तोवा चाय बनाने चली जाती है। मारी उसे देख के कहती है ये कितनी समझदार लड़की है, कहीं ये एंजल तो नहीं।
मैं चाहती हूँ ये हमारी फैमिली ज्वाइन कर ले। और वो देखती है कि शिंतारो शर्मा रहा है तो वो कहती है, अरे मैं तो मेरी और उसकी शादी की बात कर रही थी, तुम्हारी नहीं। फिर वो शिंतारो को तोवा के नाम से चढ़ाने लगती है। उसके बाद वो बाथरूम जाती है तो देखती है कि वहाँ 2 ब्रश रखे हुए हैं, जिस पर शिंतारो उसे बताता है कि मैं आगे और पीछे के दांत साफ करने के लिए अलग अलग ब्रश यूज करता हूँ। उसके बाद वो बाथरूम चली जाती है और सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा शिंतारो ने एक लड़की को घर बुलाया है। पर वैसे भी वो अकेला रहता है तो जिसको चाहे बुला सकता है, जो चाहे कर सकता है। लेकिन तभी वो कुछ गलत सोचने लगती है कि अकेले में शिंतारो और लड़की, तो वो जल्दी से बाहर आती है और कहती है, तुम्हें जो करना है यहाँ कर सकते हो, पर ड्रग्स और सेक्सुअल एक्टिविटी को छोड़कर। शिंतारो को समझ नहीं आता मारी क्या बोल रही है और तोवा मारी की बात को रिपीट करने वाली थी तो शिंतारो उसे रोक देता है। फिर वो लोग चाय पीते हैं और मारी तोवा से बोलती है, रात हो गई है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। और वो शिंतारो को बोलती है तोवा को घर तक साथ छोड़ने के लिए। फिर वो जाने लगती है और बोलती है, आते हुए कन्वीनियंस स्टोर भी चलेंगे। फिर जब वो जा रहे होते हैं तोवा शिंतारो से धीरे से पूछती है, अब हम क्या करेंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। शिंतारो बोलता है, आगे जाके तुम बोलना यहाँ से मेरा घर पास में है और अलग हो जाना, पर तुम मुड़ के मेरी बालकनी में आ जाना, लेकिन ध्यान रखना कोई तुम्हें देख न ले। और क्या तुम मारी के जाने तक वहाँ वेट कर सकती हो। तोवा मान जाती है। तभी मारी उन दोनों से कहती है, तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो। तो शिंतारो कहता है, हम स्कूल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर मारी तोवा से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी फैमिली को समझाने आऊं कि तुम इतना लेट क्यों हो गई हो। तोवा मना कर देती है और कहती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो बाय गुड नाइट बोल के जाने लगती है तो मारी उसे रोकती है और उसके पास जाके बोलती है, शिंतारो शर्मीला है पर वो बहुत अच्छा लड़का है, तो प्लीज तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करते रहना। तोवा मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। फिर वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और शिंतारो सोचता है, मारी कब तक रुकने वाली है। और इधर तोवा उड़ के शिंतारो की बालकनी में पहुंच जाती है और वो अंदर शिंतारो और मारी को देखती है, जहाँ शिंतारो मारी से पूछता है कि उसने तोवा से क्या बात की। मारी कहती है, ये एक सीक्रेट है। शिंतारो कहता है, ठीक है, अब ये खाने के बाद तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मारी कहती है, आज मैं यहीं रुकने वाली हूँ, मैंने कन्वीनियंस स्टोर से स्लीप ओवर किट भी खरीद लिया है। पर शिंतारो उसे जाने के लिए फोर्स करने लगता है तो मारी उससे पूछती है, तुम्हें अचानक क्या हो गया है। शिंतारो मन में सोचता है, अगर मारी यहाँ रुकी तो तोवा को पूरी रात बालकनी में गुजारना पड़ेगा। मारी बोलती है, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, अगर मैं घर गई तो वापस काम करना पड़ेगा और मैं उस एडिटर के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरा बर्थडे भूल गया। और वो एडिटर पर गुस्सा करते हुए बोलती है, डम्ब कीदा। तो शिंतारो बोलता है, क्या तुम कीदा मित्सुरु के बारे में बात कर रही हो। मारी हाँ कहती है तो शिंतारो कहता है, मैं मित्सुरु का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी ऑयल बैरोन वीकली भी पढ़ता हूँ और मित्सुरु तो सुपरस्टार एडिटर है, पर वो तो बेस्ट सेलिंग ऑथर्स के साथ काम करता है ना। जिस पर मारी कहती है, मेरी मांगा बुक सेल नहीं होती इसलिए उसे मेरी परवाह नहीं है। तो शिंतारो उसे सॉरी बोलता है और कहता है, पर आपकी मांगा का भी तो एनीमे में एडेप्टेशन हुआ है ना। मारी कहती है, पर उसको 1 साल बीत गया है। तो शिंतारो उसे मनाते हुए कहता है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब तुम भी पॉपुलर हो। मारी कहती है, मांगा भले ही कम सेल हो पर मेहनत उतनी ही लगती है। और वो उदास होने लगती है तो शिंतारो उसे मनाता है तो वो कहती है, जो भी हो आज मैं यहीं रुकूंगी। शिंतारो कहता है, ट्रेन अभी चल रही है तो तुम जा सकती हो, पर मारी मना कर देती है। फिर शिंतारो बालकनी में तोवा को देखता है जो इशारे से शिंतारो को बोलती है कि आज मैं यहीं बालकनी में सो जाऊंगी। शिंतारो कहता है, पर मैं नहीं चाहता। तभी डोर बेल बजती है तो मारी डोर खोलने के लिए मना करती है, पर शिंतारो डोर खोलता है और देखता है वहाँ कोई है, जिससे डर के वो गिर जाता है। तो वो इंसान अंदर आता है तो मारी कहती है, कीदा तुम यहाँ क्या कर रही हो। कीदा कहती है, मैंने तुम्हें इतनी जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिली, फिर मुझे याद आया कि तुम्हारा एक अपार्टमेंट भी है तो तुम यहाँ होगी। तभी शिंतारो कहता है, कीदा एक लड़की है। कीदा मित्सुरु पूछती है, ये कौन है। तो मारी कहती है, ये मेरा बेटा है। लेकिन शिंतारो बोलता है, नहीं मैं मारी का भतीजा हूँ जिसने ये अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। और वो मित्सुरु को मारी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर मित्सुरु शिंतारो से माफी मांगती है और मारी से कहती है, तुम मुझे पहले बताती कि तुम्हें अपने भतीजे का ख्याल रखना है तो मैं तुम्हें 2 महीने तक रूम में लॉक नहीं करती। मारी कहती है, मैं भूल गई थी। फिर मित्सुरु शिंतारो से कहती है, अब से मैं ध्यान रखूंगी कि मारी यहाँ पर हर महीने आते रहे। शिंतारो कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मित्सुरु मारी के पास जाती है तो मारी डरते हुए कहती है, प्लीज चिल्लाना
चिल्लाना मत, अब से मैं काम करूंगी। पर मित्सुरु उसे जाके बर्थडे विश करती है और कहती है अच्छा हुआ मैंने तुम्हें टाइम पर विश कर दिया। मारी कहती है तुम्हें याद है, जिस पर मित्सुरु कहती है मैं केक लेने बाहर क्या गई, तुम तो गायब ही हो गई। लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, चल के केक खाते हैं। उन दोनों को देख के तोबा और शिंतारो खुश होते हैं। फिर जाते हुए मारी शिंतारो से कहती है तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मुझे बताना, और फिर वो दोनों चले जाते हैं। इधर तोबा अंदर आती है और शिंतारो को बोलती है मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें तुम्हारी फैमिली मेंबर के साथ देख के, तुम बहुत क्यूट लग रहे थे जब तुम शर्मा रहे थे। तो शिंतारो कहता है मुझे चिढ़ाओ मत। तोबा कहती है नहीं चिढ़ा रही। इधर दूसरी तरफ मारी मित्सुरु से पूछती है रोमांटिक कॉमेडी कैसी रहेगी जिसमें एक लड़का और लड़की स्टूडियो अपार्टमेंट शेयर करते हैं। कीदा कहती है उतना अच्छा नहीं है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं शिंतारो रेस्टोरेंट से घर जल्दी जा रहा होता है, पर तभी उसके पीछे से एक लड़की आके टकरा जाती है और शिंतारो देखता है कि वो लड़की बहुत सुंदर है और उसकी आंखों का कलर नॉर्मल नहीं है। फिर शिंतारो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तो वो लड़की कहती है मेरा पीछा किया जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। शिंतारो से लेके बहुत तेज भागता है और जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं वो थक जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है असल में वो दोनों उस लड़की की बुक लौटाने आए थे जो उसने गिरा दी थी। इधर दूसरी तरफ शिंतारो और वो लड़की रुक जाते हैं, तो वो लड़की अचानक से शिंतारो को स्मेल करने लगती है और कहती है तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिस पर शिंतारो बोलता है मैं अभी अभी रेस्टोरेंट में काम करके आया हूँ तो शायद खाने की खुशबू होगी। भी शिंतारो पूछता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तो वो लड़की कहती है नहीं ये तो बस शो के लिए है। फिर वो लड़की शिंतारो को थैंक्स बोलती है, तो शिंतारो पूछता है तुम भाग क्यों रही थी और वो दोनों कौन थे। लड़की कहती है मुझे नहीं पता, मैं बस चल रही थी और वो दोनों अचानक से मेरा पीछा करने लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो दोनों प्रोफेसर हेल्सिंग के वंशज हैं जो हम वैम्पायर्स को 134 साल से मारने की कोशिश कर रहे हैं। शिंतारो डर जाता है और कहता है मुझे लगा था मैं कप्पा या डेविल से मिलूंगा, पर मुझे तो वैम्पायर मिली है। फिर वो लड़की एक्शन मारते हुए खुद की बहुत तारीफ करती है और इंट्रोडक्शन देती है कि वो वैम्पायर लिलिश्का है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।